जी। गोली भैया, ये आपका लैपटॉप, ये यहाँ से बोल रहा हूँ, नेहरू प्लेस देख गए लैपटॉप? हाँ हाँ भाई। हाँ जी, तो ये इसमें एक तो आप बता रहे थे कि जल्दी बंद हो जाता है, गर्म हो जाता है ऊपर से। हाँ, उसका थोड़ा हीटिंग इशू ज्यादा हो रहा था, इस वजह से दिया था रिपेयर होने के लिए। नहीं, वो हीटिंग इशू तो है भैया जी, तो जिनको आप देखे गए थे वो तो मेरे को कह रहे थे कि एक बार चेक कर ले। मैंने चेक तो किया है, हीटिंग तो थोड़ी कम हो रही है, जी। लेकिन ये बता रहा हूँ इसमें डेटा वेटा ज़्यादा होगा, तो आप एक काम करो, या तो इसको अपग्रेड करा लेना। हाँ। तो मैं फिर एक काम करता हूँ, 3-4 दिन के बाद आपको इसको ठीक करके दे देता हूँ। अरे भाई, पहले से ही बहुत दिन से आप बोल रहे हो कि ये ठीक करके दोगे, ठीक करके दोगे, बहुत टाइम लगा दिया आप नहीं लोगों तो ने। बोलिए जी, आप ये समझिए ना, थोड़ा काम भी तो जाता है यहाँ पे, और भी तो लैपटॉप आए हैं ना, 3 दिन में ले लेना आप। 3 दिन में सर बहुत ज्यादा आपने प्रॉब्लम कर रखा है सर। मैंने क्या प्रॉब्लम करी? हीटअप हो रहा है ना, हीटअप हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम दे दो आप मेरे को। टाइम देख लो आप अपने हिसाब से, जल्दी करो, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। मैं ये देखिए ना, मैं एक सेकंड ये देखता हूँ हीटअप का, मैं उसमें जाके देख लेता हूँ, कमांड में जाके देख लेता हूँ। एक सेकंड, ये पासवर्ड तो आप लिखवा के गए थे, एक सेकंड डाल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा स्लो तो चल रहा है ये स्क्रीन पे। ये व्हाट्सएप चैट आपने खोल के रखी हुई है ना? व्हाट्सएप चैट, अरे व्हाट्सएप लॉगिन किया? पर्सनल क्यों देख रहे हो आप? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि एक सेकंड स्क्रॉल करके देखता हूँ कि कितना धीरे चल रहा है ये चैट। ये श्रेया कौन है? आई लव यू। अरे अरे, चैट क्यों देख रहे हो आप यार? ये क्या भेज रहे हो आप? गिव मी चुम्मा। तू क्या कर रहा है यार, ये चैट पे क्यों करेगा? ये क्या फोटो है? ये आपका भाई है? तेरे क्या यार, तू यार बिल्कुल ही पर्सनल पे क्यों जा रहा है? ये आप इमोजीज कैसे भेज रहे हो, अजीब अरे अजीब से? भाई यार, तू क्यों क्यों देख रहा है पर्सनल किसी अरे, किसी मैं के ये देख रहा हूँ पासवर्ड कितना दिया है तो स्लो तेरे चल को रहा ये है, अब पासवर्ड आदमी की नजर सब कुछ जाती है ना। देखेगा तू यार। आदमी की नजर जाती है। ये फोटो आपने ये बनियान उतार के क्यों अरे भेजा? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तुम सबकी पर्सनल पे जा रहे हो, तुम यार बिल्कुल ही तरह दे रहे हो। ये क्या भेजा है आपने? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये वॉइस नोट भी है। अरे तू क्यों यार ये बच्ची कर रहा है? ये तुम लोगों वॉइस को ऐसे दे रखा एक है, सेकंड, नोट तुम सुनो, मार रहे तो हो सही बिल्कुल ही चल रहा उसकी। है। ये वॉइस नोट पे क्या कह रहे हो आप उसको? अरे भाई तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। तू क्या कर रहा है? ये तेरे को दे रखा 3 दिन से, इसका मतलब तू किसी की पर्सनल लेगा वो? ये नीचे स्क्रॉल, दूसरा वॉइस नोट अरे सुनोगे? दूंगा मैं, मालिक को बुला, तू अपने मालिक को दे मैं मालिक को फोन। बुला लेता हूँ, एक सेकंड, मालिक को। दूंगा मैं हेलो सबकी आगे वहाँ पे सर, लोगों को। सर बुला रहे हैं। तब से देख रहा हूँ प्राइवेट है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। हेलो, हेलो। गए भाई, सब गए। अच्छा, मेरी बात बताओ यार, सीरियसली बता रहा, कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने व्हाट्सएप चैट खुली रख दी हो और किसी ने देख ली हो? क्या गुजरती है यार। और एक चीज और, अरे बताओ कमेंट्स करके कि क्या हुआ था आप पे। मैं जानना चाहता हूँ आपकी जिंदगी के बारे में, और किसी का मुर्गा बनवाना चाहते हो। ओए, ये वही है। एक काम करूं, अगले मुर्गे में इससे और बात कर लेता हूँ। चलो शेयर करो इसको। हेलो। हेलो सर बोलते हैं। हेलो सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर बोलो पहले बेटा। अच्छा, हेलो सर। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। मेरे आपके पापा ने मुझसे बात करी थी मैथ्स और साइंस के ट्यूशन के लिए। अच्छा, पापा ने बात करी? हाँ, मुझसे बात करी है। एक सेकंड रुको, मैं अभी ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। इधर आओ, पाइथागोरस थ्योरम लिख के आओ। हाँ, पूरी लिखो। हाँ, तो मैं नेक्स्ट संडे से पढ़ाऊंगा। मैथ्स कैसा है तुम्हारा? सर मैथ सर थोड़ा सा वीक है। वो हो जाएगा। साइंस में? सर साइंस भी मतलब ठीक ठीक हो जाता है, बट ठीक ठीक से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो नेक्स्ट संडे से 2 घंटे। सर फिर मतलब आप आओगे या फिर मैं आऊँ? वो देख लेंगे, मैं पापा से बात कर लूंगा। एक सेकंड होल्ड करो, इधर ला, देखा उल्लू क्या पट्टे। दोबारा लिख के ला, दोबारा लिख। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती। हाँ बोलो। सर हाँ, मैं क्या भी एक पूछ? बार हाँ, मतलब आप घर तुम में आके पढ़ाओगे? पाई की वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर वो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मैं वीक हूँ सर, तो आप डांट के ये पाई की वैल्यू होती है। इधर कान लो। पाई की वैल्यू क्या? पाई की वैल्यू बताओ। पाई की खड़ा हो जा, उल्टा खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, खड़ा रहो उल्टा। दांत तोड़ दूंगा पाई की वैल्यू गलत की तो, दांत तोड़ दूंगा, दांत। और तूने अगर पाइथागोरस थ्योरम पूरी नहीं लिखी ना, मैं सही बता रहा हूँ। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ है? तेरी सीधा सीधा सीधा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो?
सर आप एक बार पापा से सर एक बार बात कर लेना। मैं पापा से बात कर चुका हूँ। कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तुम्हारे? सर सभी में खाली पासिंग ही आते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। ये एक सेकंड होल्ड करो। ये पाई की वैल्यू ये है। कॉपी करो सीधा खड़ा बता मुझे इशारे से बता क्या है। इशारे से बता। हाँ तो क्या बोल रहे थे? सर वो थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ पाता सर, वो बीमार रहता हूँ ना। हाँ बीमार रहते हो, मुझे पता है बीमार रहते हो। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। संडे से आऊंगा मैं, मंडे से, ठीक है सर? मंडे से संडे। एक और बात कर रखी है सर ट्यूशन की वहाँ पे पापा ने, तो एक बार मैं बात कर लूँ पापा से? नहीं, पापा ने तो क्लियर कर दिया मुझसे। तुम क्या बात करोगे उनसे? सर फिर भी मतलब थोड़ी अब लेके आया। रुको जरा, होल्ड करो, दिखा। इधर एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद सीधा कर। इधर कान दिखो। ठीक है, मंडे से मिल रहे हैं फिर। नोट्स बुक सब तैयार होनी चाहिए, ठीक है? सर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी टीचर जिंदगी में मिल जाए ना, कोई भी टीचर, कभी मत पढ़ना, बल्कि मुझसे शिकायत कर देना, ठीक है? मुझे शिकायत कर देना कि ऐसे टीचर्स को ना मैं ठीक कर देता हूँ जो ऐसे चिल्ला के बात करते हैं और पिटाई की बात करते हैं। कभी नहीं पढ़ना ऐसे टीचर से। नवेद बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। डरा दिया सर। पाई की वैल्यू बताओ, आप बताओ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं वेबसाइट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं आपसे ना ऐसी जनरली बात करना चाह रहा था। मतलब हम कभी कभी ये है कि भाई हम जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, उनसे हम बात करें। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सर जनरली मतलब हम आदमी से, हर आदमी से पूछते हैं, हम इंटरनेट दे रहे हैं, कि आजकल सर ये लोग अडल्ट वेबसाइट देख के ना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये यूथ कहाँ जा रहा है सर? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कुछ नहीं पता कि किस तरह से लोग कहाँ किस राह पे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। सर हमारी तो मीटिंग भी हुई थी, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि यार बड़ा अफसोस होता है कि यूथ सारे काम छोड़ के ये अडल्ट वेबसाइट पे लग गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या सोचते हैं वो सर। तो मुझे तो सर बड़ा अजीब लगता है। तो वही चीज समझ में नहीं आती आजकल का यूथ किस साइड किस जगह पे जा रहा है, कुछ नहीं पता। बेकार की उठपटांग चीजों में, उठपटांग हरकतों के अंदर वही उठपटांग हरकतें करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने फोकस से हट जाते हैं आदमी। आप ये जो है ना, वो सारी चीजें जो ये चल रहा है ना यूथ हमारा, वो अलग ही गाइडलाइन उनके लिए चल जाती है, वो अलग ही राह पकड़ लेते हैं फिर वहाँ। एग्जैक्टली सर, एम है, जो टारगेट है वो छोड़ ही देते हैं। नहीं एग्जैक्टली, आई प्राउड ऑफ यू सर कि हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो सोच। और सर मैंने ये देखा, हमारा एक डेटा आया था, उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, सर वो ज्यादा इस तरह बढ़ रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब लगता है यार। अरे सर वही तो चक्कर है कि आज का जो यूथ है, कॉलेज का, स्कूल का, एक तो मोबाइल ने सब कुछ खराब कर रखा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। इंटरनेट एक अच्छी चीज है, उसका सही तरीके से प्रयोग करें आप। यूज कर रहे हैं उसको, ढंग से यूज नहीं कर रहा है, गलत राह पे चल रहे हैं, गलत तरीकों से यूज कर रहे हैं उसको। आप ये सोचिए, हमारा डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम होता है ना इस चीज को लेके, हमें थोड़ा अफसोस होता है सर कि क्या हो रहा है। अफसोस होने वाली बात है कि हमारा यूथ किस जगह पे जा रहा है। बहुत ज्यादा हमारे जवान बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, वो कहाँ पे जा रहे हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मुझे तो छोटों से बड़ी हैरत होती है। मिसगाइड हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। मिसयूज है सर, मिसयूज है। अच्छा फिर आप ये देखिए सर, एक दिमाग में टेंशन रहती है इनके, ऐसी चीजें देख के, अडल्ट वेबसाइट देख रहे हैं, चलो हमने इंटरनेट दे दिया, वो लगे पड़े हैं उसमें, हर वक्त लगे पड़े हैं। सर वही तो चक्कर है ना, जब आदमी मिसगाइड होगा तो वो टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, क्योंकि मिसगाइड है। यस सर, मैं बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारी मीटिंग में बात हुई वो हमारे ज्यादातर यूजर्स मान रहे हैं। इसलिए सर रात ही, इसीलिए हमने रात ही डिसाइड करने वाला नहीं है। हाँ, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है बस सर। इसलिए हमने रात डिसाइड किया है कि अब तो हम सबकी बंद कर रहे हैं अडल्ट वेबसाइट, और सर आज रात से आपकी भी हो जाएगी, ठीक है? भाई मेरी क्यों बंद कर रहा है? नहीं सर, ये सबकी बंद होनी चाहिए, सबकी बंद होनी चाहिए। रात से कोई देख के देख ले। अब नहीं, वो देखिए, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरी क्यों बंद कर रहे हैं आप? मैंने क्या करा है? नहीं, आपने कुछ करा नहीं, आप करते नहीं, इसलिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस यही कह रहे थे कि सबकी बंद होगी अब। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ रहा मुझको, लेकिन
मैं क्यों इंक्लूड हो रहा हूँ उसके अंदर, वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर, हमने ये नहीं कहा कि आप देख रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन सर ये यूथ देखिए ना कहाँ बिगड़ रहा है, इनकी सबकी बंद होगी सर आज रात से। आप तो यूथ की बंद करो ना, मैं कहाँ गया बीच में? तो सर आप देखते हैं क्या? अरे मैं देखता हूँ नहीं देखता वो बात की बात है, लेकिन यूथ की करो ना, मेरे को नहीं यूथ की तो बंद होगी, मैं तो कह रहा हूँ सबकी बंद सर, आज से बिल्कुल बंद है सर, आप भी नहीं, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है सर? अरे सर मेरी बातें नहीं समझ के दे रहा हूँ आप लोग यार। हाँ जी बताइए। तो आप यूथ के पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो सर मैंने क्या करा है? नहीं आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी बंद हो जाएगी ना इसमें, एक कमांड देते सबकी होती है। सबके अंदर मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या करा उसके अंदर यार? बेकार के अंदर आप मुझे घसीट रहे हो उस चीज के अंदर, मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं बिल्कुल यूथ की बात है यार, मैं यूथ में थोड़ी हूँ जो आप मेरे को खींच रहे हो उसके अंदर। नहीं सर ये सबकी बंद होगी, आज से सबकी बंद है सर। अच्छा सर, मतलब आप ठीक है, आप कर रहे हैं बंद तो सबकी कर दीजिए, लेकिन मेरी तो छोड़ दो सर, मेरे तो खुला रहने दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक। हेलो नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। जैसा आप जानते हैं हम हमारे पॉडकास्ट में एक नए मेहमान को लेके आते हैं। आज के मेहमान हमारे रूबरू ना होकर फ़ोन पे हैं। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, कोई अननोन आदमी अगर आपसे बात करे और आप उसको जानते ना हो, तो मैं ये हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, तो किस तरह की आप उससे बातचीत करते हैं या किस तरह के सवाल करते हैं? हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? देखिए ये कितने अच्छा आपने जवाब दिया। अगर कोई अननोन आदमी हो और उससे बात करी जाए और उसको जानते ना हो, तो आप उनसे पूछेंगे कौन बोल रहा है। अच्छा सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट के जरिए आप बता सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कोई आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा और वो आपसे बातें करे जा रहा है और आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि मेरा समय भी खाया जा रहा है और मैं मतलब इस तरह की बातें कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उसकी तरफ? आप क्या क्या कह सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। देखिए आपने ये इतनी अच्छी खूबसूरत बात बताई है हमारे व्यूअर्स को कि अगर कोई अननोन आदमी है, अगर उससे बात समझ में नहीं आ रही है, तो यही कह सकता है आदमी। हालांकि लोग भटक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कब से चाह रहा था आपके साथ पॉडकास्ट करूं। सर मेरा अगला सवाल यह है कि आप इरिटेशन आपकी बढ़ती जा रही है और ये सामने वाला कोई समझ नहीं रहा है, तो आप उससे क्या कह सकते हैं ताकि आपकी इरिटेशन में निकले और किस तरह के उससे सवाल कर सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? प्लीज दिमाग मत खराब कर। भाई कौन बोल रहा है? प्लीज दिमाग ना खराब कर। देखिए ये एक ऐसी चीज आपने बताई है जो आम लोगों को नहीं मालूम है मेरे ख्याल से, और मैं मानता हूं इस बात को कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपको एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपका समय मान लीजिए बहुत कीमती है और कोई आदमी बात कर रहा है आपसे और आप चाह भी रहे हैं कि भाई वो बात ना करे और बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं उस वक्त? भाई पागल वागल है क्या? भाई पागल वागल है क्या? देखिए ये कितनी खूबसूरत आपने बात बताई है और हमारे व्यूअर्स इसको समझेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट का मकसद ये है कि समझेंगे। देखिए आप उससे ही कह सकते हैं कि भाई पागल वागल है क्या। अच्छा सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी कभी इंसान के सामने कि कोई इंसान उसको जानता नहीं है और वो बातें करे जा रहा है और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं आप, और तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ जाएगा। उस समय आप उससे क्या कहना चाहेंगे? अबे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा क्या? गलत इंसान से बात कर रहा है। अरे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा, गलत इंसान से बात कर रहा। देखिए हमारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है कि एक अननोन आदमी से कैसी बात करी जाए। सर मैं आपका सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट का मुझे लगता है ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने को मिल रही है जिंदगी की चीजें जो आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चे, जेन ज़ी, मिलेनियम, इनको मालूम नहीं है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, क्या एक पॉइंट होता है जब आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आपका गुस्सा फट जाता है और वो जो इंसान आपसे बात कर रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा लेकिन उस बात करे जा रहा है, उस वक्त क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं उधर आ गया ना तो तेरी पे जो डंडे मारूंगा ना उसके बाद फिर करियो पॉडकास्ट। ये देखिए कितनी आपने एक्सपीरियंस की बात कही है कि अगर मैं उधर आ गया तो इतने डंडे मारूंगा। हालांकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानते थे, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपको पॉडकास्ट पे लाएं, आप ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। अगर कोई इंसान इरिटेट करे जा रहा है और आपका टाइम है, आपने उससे बात नहीं करना चाह रहे, तो क्या एक पीक होती है जहां आके आप उससे बात करते हैं, तो किस तरह की बात करते हैं? अबे बहरे
है क्या, गलत नंबर मिला रहा है तू? अरे ओ बहरे गलत नंबर मिला रहा है तू। देखिए ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स को पता भी चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह पॉडकास्ट में आते रहें। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल भी नहीं कर रहा और उससे बात करने के लिए, वो क्या सिचुएशन होगी, कैसे हैंडल करेंगे आप उस सिचुएशन को जब आप नहीं चाहते उससे बात करना? जी बताइए। अगर तूने दोबारा कॉल कर दिया ना तो तेरा नंबर मैं दे दूंगा पुलिस स्टेशन में, फिर पुलिस बताएगी तेरे को कि क्या करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा आपने समझाया है कि किसी को अगर आप इरिटेट कर रहा है कोई, तो इस तरह समझा सकते हैं कि अगर तूने कॉल कर दिया तो पुलिस को नंबर दे दूंगा, फिर पुलिस तुझे समझाएगी कि किस तरह कॉल करना चाहिए। लास्ट में जाते जाते पॉडकास्ट का मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या कहेंगे आप? बे फोन रख दे, फोन रख दे, लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ मैं तेरे को, फोन रख दे अभी का भी। अरे फोन रख दे, आपने काफी आज सीख दे दी और मैं भी इससे सीखा। सर पॉडकास्ट में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको दोबारा लूंगा। अबे चल। हेलो, ये मनचंदा जी बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। 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 सर आपको कौन? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ सर मैं? नहीं बताइए। हाँ जी सर, मैं विक्की बोल रहा हूँ। मेरे को आपका नंबर ये मनोज जी ने दिया था। मनोज जी जो ये कास्टिंग देखते हैं ना दिल्ली में। हाँ जी, इन्होंने नंबर दिया था। सर हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर मैं भी हाउ आर यू। सर ये आपसे ये पूछा था, ये थोड़ा सा ना मेरे को जरूरत थी सर। मैं थोड़ा रोल वोल के लिए ढूंढ रहा था फिल्म में, तो उन्होंने कहा था आप बात कर लो एक बार उनसे, तो वो करते रहते हैं फिल्म में। तो सर थोड़ा कुछ रोल के लिए, क्योंकि अभी खाली भी हूँ यहाँ पर, आपको पता ही है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, वैसे मैं ज्यादा बड़ी फिल्म नहीं बनाता, डॉक्यूमेंट्री और रीजनिंग टाइप। सर वो मेरे को मालूम है सर, काम तो काम है, मतलब रीजनल फिल्में आपने बनाई हैं। मैंने देखी भी है सर, 2-3 उन्होंने भेजी थी। एंड आई लाइक्ड योर वर्क सर, बहुत अच्छा करते हो सर। कैमरा वर्क मेरे को बड़ा अच्छा लगा, स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन सर कोई अगर रोल हो तो आप मेरे को बता देना सर। आप अगर दिल्ली का शूट है लोकेशन में, तो दिल्ली में ही हूँ सर। तो ऐसा भी नहीं है कि सर बहुत बड़ा रोल कह रहा हूँ मैं, तो कोई साइड रोल हो उसमें चले। बात पैसे की भी नहीं है सर, बात ये होता है ना, आदमी घर बैठता है ना तो अजीब लगता है। मेरे को कुछ मतलब करते रहना चाहता हूँ मैं। तो सर आप थोड़ा सा ना ये मेरे को बता दें। आपने इससे पहले क्या काम किया है? सर मैंने एक्टिंग करी है इससे पहले। कहाँ किया आपने? सर मैंने ये जवान में किया है, शाहरुख खान की जवान देखी होगी आपने। जवान में? हाँ जी हाँ जी। जवान में कहाँ पे थे? सर जवान में जब वो देखा है ना मेट्रो में ये लड़कियां चढ़ जाती हैं सारी, हाँ, जैसे एक एक करके इसकी टीम चढ़ती है ना, बस इनके चढ़ने से पहले ही मैं उतरा हूँ मेट्रो से। मतलब ये चढ़ी है ना, तो उससे पहले मैं था मेट्रो में, वो दिखाया नहीं है, मैं उससे पहले ही मैं उतर गया हूँ। तो अचानक ये आ गई है। क्राउड का काम करते हो फिर आप? हाँ सर, मैं मतलब ये तो आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि सर बड़ा रोल है, लेकिन उसमें सर ये सिंघम रिटर्न देखिए अपने, सिंघम रिटर्न जो अभी रिलीज हुई है। हाँ सर इसमें भी काम किया है वो, तो मैं खुश भी हूँ, अजय देवगन जी की फिल्म में काम मिल गया है, इसमें भी मैंने रोल किया है। अच्छा, इसमें क्या किया था आपने? सर इसमें जब ये वो उसको किडनैप करके ले जाती है ना करीना कपूर को, तो अजय देवगन श्रीलंका पहुंचता है। हाँ पहुंचता है। हाँ, तो उससे बस श्रीलंका पहुंचने से पहले मेरी फ्लाइट दिल्ली की वापसी की थी, तो मैं यहाँ दिल्ली आ गया था। बस उसके बाद ही फिर ये शूट शुरू हुआ है। तो कैमरा उसने कहा डायरेक्टर ने कि आप ना दिल्ली पहुंचोगे, हम ऐसे मतलब कर देंगे कि जैसे ही अजय देवगन आएगा ना आपको दिल्ली निकाल देंगे। वो दिखाया नहीं है लेकिन मेरे को दिल्ली निकाल दिया सर। बहुत बड़ा रोल था आपका। हाँ जी, रोल सर रोल होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। एक वो शॉट भी देखा होगा आपने, जो करीना कपूर होती है ना, जो बताती है भाई रामायण के बारे में बताती है, आपने देखा ना वो स्टेज पे खड़े होके। हाँ। तो जैसे ही पर्दा खुलता है ना, करीना कपूर दिखती है। हाँ, तो पर्दा मैं खींच रहा हूँ सर, वो रस्सी खींच के ना मैं उसके, मेरे को वहाँ बिठा दिया था, कह रहे थे कि चलो आपका भी रोल है। वो उन्होंने पता नहीं दिखाया नहीं, लेकिन सर रोल तो रोल है सर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ होगा तो मेरे पास ना। सर मेरे को प्लीज बता दो। वैसे तो मैं टाइटैनिक में भी था सर। अबे यार, एक बार मेरा टाइटैनिक तो बहुत पहले बन चुकी है। हाँ सर, लेकिन रोल तो रोल है सर, उसमें भी बहुत अच्छा रोल मेरे को लगा। उसमें कौन सा रोल था यार आपका? सर उसमें ये है, जैसे वो आपने देखा ना, वो जहाज जाता है तो जैक भाग के जा रहा होता है टाइटैनिक में, देखा आपने? लियोनार्डो कैप्रियो भाग के जा रहा होता है, उसने पकड़ लिया होता है जहाज, मेरा मिस हो गया था, मैं उसके पीछे भाग रहा था, तो थोड़ी सी टाइमिंग की वो हो गई सर।
तो सर आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल सर। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। ठीक है ओके सर, बाय। ओके। हेलो। हेलो अनुज जी, हाँ जी। सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मास्टर जी, बताओ क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया बढ़िया। और अब तो कम दिन रह गए शादी के। हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आज शाम को आने का भी सोच रहा था। बताओ हाँ नहीं, शाम को तो आ ही जाओ आप। मैं ये पूछ रहा था, इसमें शेरवानी में नीचे की जो क्रॉस पॉकेट हैं जो आप कह रहे थे ना, जिसमें हाथ डाल लेते हैं शेरवानी में, हाँ वो तो डाल दी है। ऊपर पॉकेट दे दूं उसके? ऊपर एक पॉकेट दे दो, उसमें वो रुमाल लगा देते हैं ना, आजकल फैंसी चल रहा है, वो देख रहा हूँ मैं, सोच रहा था वो एक लग जाएगी ना भी। हाँ तो रुमाल, मगर मुझे रुमाल अलग से लगाना पड़ेगा, फिर रुमाल लगा दूं एक कलर मैचिंग का लगा दूं। मैचिंग का लगा दो, कंट्रास्ट हो जाना चाहिए बस। हाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट रखूंगा क्योंकि कंट्रास्ट चल रहे हैं इसमें। अच्छा स्लीव मैंने ना थोड़ी सी ऊपर रखी है ताकि कुर्ते की स्लीव दिखे उसमें से। ये शेरवानी की स्लीव हल्की सी ऊपर है, बढ़िया लगनी चाहिए। हाँ, नहीं अच्छी फैशन तो ये देखो, अच्छी जैसे कोट पहनते हो ना, कोट, हाँ कोट में हल्की सी ऊपर हो जाती है स्लीव, तो शर्ट की वो दिखती है, वो अच्छी लगती है। चलो मासी जी तुम्हें ज्यादा ट्रेंड पता, लेकिन जैसी मैं फोटो दिखा के गया था बिल्कुल वैसी बनाना। देखो मेरे को, अरे यार आप फिक्र ही मत करो, आप फिक्र ही मत करो। मेरी बात सुनो, आप डिजाइन कैसा मर्जी कर देना, लेकिन नाप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जो नाप देखे गया हूँ, जितनी लेंथ और जो चीज है ना, हाँ वो बेफिक्र। और ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, अभी ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, इसमें प्रेस करवाऊंगा। करवाओ। इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा करके गए थे ना? हाँ 4 सेंटीमीटर लंबाई कम करनी है। एक सेकंड रुको, हाँ इधर ही हो, देखा कितने करा है? ये क्या करा तूने? कितनी कही थी मैंने तुझसे? कितनी कही थी? 4 सेंटीमीटर कही थी। तो क्या करा तूने? ये एक सेकंड आप होल्ड करो अरुण जी, होल्ड करो। कितनी कही थी मैंने तुझसे? 4 सेंटीमीटर कही थी। तूने कितनी करी है? क्या कर दिया इसने? गधे के बच्चे, इंच में काय को कर दी? क्या कर दी? 4 इंच? 4 इंच छोटी कर दी। ये घुटने से ऊपर आ गई अब। मास्टर जी तुम्हारे कारीगर और तुम, ये घुटने से ऊपर आ गई गधे के बच्चे। उनके घुटने नहीं है बारात में। अरे कितनी ऊंची कर दी है यार इसने। भाई साहब आपने 4 सेंटीमीटर कही थे, इसने 4 इंच छोटी कर दी है, घुटने से ऊपर आ गई। साले कमीने, तुझे यूं नहीं रखता था मैं। दिमाग खराब हो रहा है, वो नंगा धूला कैसे लगा तुझे? अब मैं कैसे करूंगा यार, मेरे को नहीं पता। तो मुझे पूछ रहे मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे पहनूंगा? अब वो पूछ रहे मैं कैसे पहनूंगा? अरे उसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरे से बात तो। अब वो कह रहे हैं उसे क्यों चिल्ला रहा है, मेरे से बात कर। अबे भाई मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अब वो कह रहे हैं मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अबे दिन में कुछ पीवा लिया है क्या? अब वो कह रहे हैं दिन में कुछ पीवी लिए क्या? कमीना साला यार, अब लुक ही नहीं आएगी मेरे साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, मैं 1 रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अब वो कह रहे हैं, अरे मेरी सुन लो उसको। अब वो कह रहे हैं मेरी सुन लो। मास्टर जी इसको सही करके दे दो, मैं सही बता रहा हूँ। अब वो पता है क्या कह रहे हैं, सुन। अब वो कह रहे हैं मास्टर जी इसको सही करके दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। अब वो कह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ। हेलो। हेलो, ये लैब से बोल रहे हैं आप? लैब? हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं। हाँ ये सर, ये देखिए मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे कि भाई यूरिन में गड़बड़ लग रही है। तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी यूरिन की? कब दिया था आपने? मैंने आज ही दिया है, आज दोपहर में। आज शाम, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उससे पहले दे दिया था मैंने। अच्छा आज दिया है, तो उसकी तो रिपोर्ट सर कल आएगी आपकी। कल आएगी? हाँ कल आती है, 1 दिन का मतलब रहता है टाइम पीरियड, उसके अगले दिन आपको वो रिपोर्ट मिलती है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ, थोड़ी सी फिक्र रहती है ना कि टेस्ट कैसे करते हैं ये? नहीं सर, वो तो मतलब हम बता नहीं सकते, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है वो। नहीं, मैं ये समझ गया, मैं ये नहीं पूछ रहा आप रिपोर्ट किसी को बता दो। मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता है टेस्ट करने का? ये टेस्ट करने का प्रोसीजर जो आप पूछना चाह रहे हो ना, उसमें मतलब ऐसा होता है कि आपके मतलब 1 से 2 ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका। अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके 2-3 ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे हाँ, डॉक्टर हाँ, भाई क्या हाँ, कमी इस तरह है। से प्रोसीजर हमारा इस तरह से तो ये भी होता होगा मतलब। भाई सॉल्ट ज्यादा है, या फिर ऐसे भी होता होगा शुगर तो नहीं है, ये सब पता चल जाता है ना उससे 2-3 ड्रॉप से पता चल जाता है। 2-3 ड्रॉप डाल के हो जाता है उसके अंदर। नहीं अच्छा है भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप 2-3 ड्रॉप बता रहे हो ना, मैंने जब वो बंदा आया था आपका, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था। अच्छा। तो अगर 2-3 ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना। क्या जो मतलब बचा हुआ होगा ना, जो बचा हुआ होगा वो वापस कर देना। अगर मुझे पता हो ना 2-3 ड्रॉप ही होता है, मैं 2-3 ड्रॉप ही देता। क्या कुछ पागल वागल हो गया?
सर मैं पागल कहाँ से लग रहा हूँ आपको? आपसे आप कह रहे हैं ना 2-3 ड्रॉप, आप ऐसे थोड़ी बोतल डेढ़ दो। अरे तो भैया एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर 2-3 ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप 9 ड्रॉप मान लो, 9 करते होगा, आप 2 कह रहे हो, मैं तो 9 पकड़ के चल रहा भैया हूँ। 2, 4, 9 का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप 3 ड्रॉप निकाल के मेरा वापस कर दो आप मुझे। आप भी तो देखो यार ये क्या बात कर रहे हो, बेतुकी बात कर रहे हो आप यार। आप चार्जेस पूरे ले रहे हो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। अरे चार्जेस तो पूरे लिए ही जाएंगे, आप चाहे उसके अंदर पूरा कंटेनर भर के दे दो अपने। तो नहीं, मैं चार्जेस कम नहीं करा रहा, जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना। टाइम खराब कर रहा है मेरा भी और नहीं, ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना नहीं तो मेरा यूरिन क्यों सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस। यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, ये तो रिटर्न में होना था। आप यार जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करेगा ना मेरे भाई। अरे तो भाई प्रोसीजर अगर फॉलो कर रहा हूँ, आप भी तो मेरा की चीजें दे रही है वो सारी। आप या फिर एक काम करते, आप मशीन इधर ले आते, मैं 2 बूंद डाल देता उसपे। क्या भाई पागल वागल है यार, मेरा टाइम खराब कर रहा है, अपना टाइम खराब कर रहा है, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा यार। तू पहला कस्टमर आप मेरे को देखो, मैं आपको सही बताऊं, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास। किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये थोड़ी है कि तेरी 2 बूंदे चाहिए होंगी तो 2 बूंदे लेके बाकी का तेरा वापस करूंगा सामान में। मेरे को आप वापस दे रहे हो नहीं दे रहे हो कंटेनर? भाई एक बात बता, तू उस पेशाब का करेगा क्या? क्या जूते चमकाएगा, क्या करेगा? मैं कुछ भी करूं, मेरे को चाहिए ना यूरिन। मेरा यूरिन तो वापस करोगे ना आप, जो बचा हुआ है। फिर वही पागल वाली बात कर रहा है यार। मतलब किसी चीज का वो यूज है नहीं, मतलब थ्रो वाली चीज है। मैं ऊपर कंप्लेंट करूंगा, मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा। भाई जाकर कंप्लेंट कर दे। मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन? आप कह रहे हो मैं नहीं दूंगा। आप कभी आप टेस्ट कराने आना, मैं भी 3 बूंदों से ज्यादा दे दूं ना, अरे मेरा नाम बदल देना। मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ ठीक है, मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत। अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है। मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे। ठीक है, देख ले ठीक है भाई। हाँ ठीक है। हेलो प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ मैडम, मैं ये ज्वेलर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो मैंने पहले आपके हस्बैंड को कॉल कर रहा था, उन्होंने कॉल उठाया नहीं। 2-3 बार मैंने कॉल किया आपके हस्बैंड को, उनका नंबर था हमारे पास, फिर आपका भी था। मैंने सोचा पहले हस्बैंड को मिला दूं, तो शायद बिजी होंगे। मैडम मैं ये कह रहा था, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपको ये बताना था, अब तक की जो ज्वेलरी पे सबसे तगड़ा, ज्वेलरी नहीं बल्कि हमारे यहाँ स्पेशल है, इससे तगड़ा मतलब ऑफर लेडीज के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या ऑफर है। एक सेकंड मैडम, होल्ड करिए, आपके हस्बैंड का ही कॉल आ रहा है। एक सेकंड होल्ड करिए, विजय जी का कॉल आ रहा है। ओके। हेलो, हाँ जी सर। नहीं मैं आपको ही कॉल कर रहा था, मुझे लगा आप बिजी हो। हाँ जी। नहीं मैं वो बता रहा था, आपकी वाइफ से ही बात कर रहा था, वो जो मैंने आपको। हाँ अच्छा नहीं बताऊं? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नहीं मैं तो ये कह रहा था सर, पता तो होना चाहिए ना, इससे अच्छा तो मतलब कोई फायदा, मेरे को तो बहुत बड़ा फायदा। चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं नहीं बताता, वैसे बता। हाँ नहीं ओके ठीक है, ओके सर, बाय। हाँ जी प्रीति जी। हाँ जी चलिए ठीक। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं वो क्या ऐसी बोला इसने? नहीं वो कोई बात नहीं है। अरे मेरे को बताओ क्या ऑफर था? मना करा था, अब इसकी माँ मना करती है, अब ये मना करेगा मेरे को? बताओ क्या ऑफर था? नहीं कोई बात नहीं है। वो भैया आप मेरे को बताओ ना क्या था? नहीं वो असल में वो मना कर रहे हैं बताने से। ऐसे कैसे मना कर रहा है? आप बताओ मेरे को। मैडम फिर वो छोड़ो, आप छोड़ो। अरे आप मैडम क्या कर रहे हो? आप बताओ ना मेरे को। छोड़ दो आप। वो है दुकान वाला, आप मेरे को बताओ। वो अब फिर बात खराब हो जाएगी, छोड़ो मैडम। क्या बात खराब होगा? आप मेरे से बात करो ना सीधा, लेना मैंने उसने लेना है। मैडम छोड़ो, फिर बात खराब होती है, छोड़ो। अरे बात क्या खराब होती है? आप बताओ ना मेरे को। वो आएगा, इसको तो मैं बताती हूँ, आप पहले मेरे को बताओ। ये आएगा, इसको मैं देखूंगी, आप मेरे को बताओ अभी। वो अब फिर यही है, मैं हस्बैंड वाइफ में वो नहीं चाहता ना, छोड़ो फिर। क्या हस्बैंड वाइफ देखी जाएगी? हस्बैंड वाइफ की देखी जाएगी, इतने साल से देख रही हूँ, अभी भी देखूंगी। आप बताओ मेरे को। मैडम फिर मेरे पे बात आएगी, आप खुद पता कर लेना। आप पे क्या बात आएगी? आप क्या बीजा लग रहे हो आप? मैडम मैं तो बताने वाला था, अब इनका कॉल आ गया ना बीच में। तो कॉल आ गया तो क्या, ये अपनी बहनों के लिए जब लेके आता है तब मैं बोलती हूँ इसको कुछ? अब बीवी के लिए इनके बंद हो जाते हैं द्वार सारे के सारे। मैं तो रख रहा हूँ मैडम, कोई फायदा नहीं है, फिर बात होती है खराब। ये सारे ना, ये तुम सारे एक जैसे होते हो। मैं इसको आने दो, मैं इसको बताती हूँ। तुम तो जाओ, तुमको तो बाद में देखूंगी, पहले इसको देखती हूँ मैं।
आने दो इसको। जो भाई साहब हैं जिनको कॉल कर रहा हूँ मैं, इनकी मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी खुशी के दिन आने वाले हैं। दिवाली तो दुनिया की आ रही है, इनकी पता नहीं कितनी दिवाली आ रही है। पता है चला कि इनकी वाइफ जाने वाली हैं अपनी मॉम डैड के घर, और बस तैयारी में लगे हुए, लेकिन मैं तो अपनी तैयारी करूंगा। हेलो हेलो कुणाल, हाँ कौन? तो भूल भी जाता है यार। अब माना मैंने 5-6 महीने पहले थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, दोस्ती भी सी हो गई थी। तूने एक बार मैसेज भी किया था, पता नहीं कितने व्हाट्सएप आते हैं। और बता कहाँ पर है अभी? मैं तो ऑफिस हूँ, तू कौन है? अरे यार तू कौन है साले, एक तो मिलता नहीं है, मिलाता नहीं है। अच्छा सुन, वो मैं बता दूंगा। मेरी भाभी से अभी मुलाकात हुई थी बस 5 मिनट पहले मॉल में, मधु से। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो भाभी से मुलाकात हुई थी, तेरे बारे में भी बात चल रही थी। अच्छा लगा भाभी से मिलके यार। अच्छा हाँ, तो मेरी बात हो रही थी। मैं असल में गया हुआ था मार्केट, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मधु भाभी है। तो फिर उनसे बात हुई। अभी तो आपको पता नहीं कौन दूसरी शॉप में चली गई, तो उनसे ऐसी बात चल रही थी। फिर बता रही थी तेरे बारे में, बता रही थी और उसके बारे में बता रही थी। अच्छा सुन, तूने जॉब चेंज कर ली है क्या? नहीं, मैं तो अभी वही हूँ। भाभी कह रही थी, पता नहीं क्यों वो मूड में लग रहे हैं कि शायद जॉब चेंज कर लेगा कुणाल। नहीं, मैंने कोई जॉब चेंज नहीं करी है। अच्छा, जॉब चेंज नहीं हुई है। हाँ, नहीं पता नहीं क्यों उन्होंने बता। तो फिर वो कहने लगी कि और आप बताइए। मैंने कहा मैं आऊँगा किस दिन। मैंने कहा कुणाल से खुद मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं आऊँगा किस दिन। तू लेके आना किस दिन भाभी को घर पे मेरे। हाँ लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। पक्का ला भाई। फिर ऐसी बात होने लगी। फिर मेरे को कहने लगी, भाभी कहने लगी कि मेरा इरादा है अगले हफ्ते 15 दिन के लिए जाऊँगी मॉम डैड के पास, मतलब अपने घर कानपुर। तो फिर मैंने कहा भाभी इतनी दूर कानपुर, फिर जाना फिर आना, फिर अब वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है, तबीयत भी ख़राब चल रही है लोगों की, अवॉइड कर दो। वो कह रही थी नहीं मेरा बड़ा दिन है, बहुत दिन से नहीं गई, मॉम डैड याद भी आ रहे हैं। कुणाल भी मान गया है। मैंने कहा कुणाल तो ऐसे ही मान गया होगा, लेकिन जाना है ना बहुत दूर पड़ता है। फिर कहने लगी कि नहीं यार आप सही कह रहे हो, मैं फिर कैंसिल ही करती हूँ जाना। तो आप मेरे से कह के गई हैं कि आप शायद ना जाऊँ अगले हफ्ते। और बता तू भाई, सब बढ़िया है? अबे तूने उसको मना कर दिया क्या जाने के लिए? मैंने तो बस ये कहा कि मैंने कहा इतनी दूर मौसम बदल रहा है ना यार, फिर जाना आना 15 दिन के लिए, इस वजह से। फिर वो मान गई, कहने लगी कि ठीक है मेरे ख्याल से मैं कैंसिल कर देती हूँ। अबे तू गुस्सा क्यों कर रहा? अरे यार मैंने तो उनसे ये कहा, मैंने कहा भाभी मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, और फिर उन्होंने खुद ही कैंसिल करा। मैं तो एक बार कहा था। अबे तो तूने बोला क्यों? तेरे पेट में दर्द हो रही थी। अरे तो तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो तुझे क्या मौत आ रही साले? मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने कहा मौसम बदल रहा है। ऐसी कर हमने मौसम की सारे मेरे मूड की ऐसी कर दी। तू बहुत बुरा मान रहा है यार। तुझे जरूरत क्या थी बोलने की उसे? चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला मत। अबे क्या क्यों चिल्ला रहा है? मरवाली साले ने अपनी तो मेरे को फंसा दिया यार। चिल्ला मत। तू स्पीकर फोन पे है। अबे तब मैं क्या करूं? तू स्पीकर फोन पे है और मधु यहीं खड़ी है, भाभी यहीं आ गई थी 2 मिनट के बाद, सुन रही है।